माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदमात की। यहाँ इन क्षणों पर उपस्थित अपने समस्त शक्ति साधकों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को वह जो जिस भावना से इस शिविर परिसर पर उपस्थित हुआ है उन सभी को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से इस तरह के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं जहाँ पर सौभाग्य से उस परम सत्ता का स्मरण चिंतन करने का वह शुभ अवसर उस परम सत्ता की कृपा से ही समाज को प्राप्त हो पाते हैं। सत्संग का तात्पर्य ही है सत्य का संग। सत्य की विचारधारा को प्राप्त करने का अपने अंदर यदि भाव भी बनने लगे वहाँ से ही हमारा सत्य का संग प्रारंभ हो जाता है। आवश्यकता होती है जो क्षण हमें जीवन में प्राप्त हो रहे हैं उन क्षणों का हम कितना सदुपयोग कर पाते हैं। वह क्षण जो हमें उस परम सत्ता की कृपा माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से प्राप्त हो रहे होते हैं उन क्षणों को कितना हम आत्मसात करके अपने अंतःकरण को कितना निर्मल बना पाते हैं। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा जो समस्त देवों की जननी हैं, समस्त लोकों की जननी हैं, हम आप सभी की जननी हैं, सभी आत्माओं की जननी हैं, जो हर पल हम पर कृपा बरसाती रहती हैं। उन परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा से सरल सहज सुगम और कोई दूसरी साधना नहीं है। मैं अपने गहराई के विचारों पर जाऊं इसके पहले अनेकों नया समाज उपस्थित होता है। उन्हें उस सत्य का एहसास कराना अवश्य चाहूँगा कि किस विचारधारा को लेकर आप बैठें, किस विचारधारा को लेकर आप माँ की आराधना करें। क्योंकि यदि हमारी विचारधारा सही होगी, हमारा लक्ष्य सही होगा तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप लोग नाना प्रकार की कामनाएं भावनाओं को लेकर के उपस्थित होते हैं। जीवन में किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। नाना प्रकार की कामनाएं भावनाएं उस परम सत्ता के चरणों में, गुरु सत्ता के चरणों में समर्पित करते रहते हैं। मैंने 3 शब्दों में आपकी सभी कामनाओं को समाहित कर रखा है कि मात्र कभी भी किसी भी देव स्थान में जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, सिर्फ और सिर्फ यदि सफलता की मूल कुंजी उन 3 शब्दों पे जुड़ी हुई है। अगर आपको मांगना है तो भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो और आत्मशक्ति मांगो। इन 3 शब्दों में दुनिया का समस्त वैभव, सुख, शांति, समृद्धि और उस परम सत्ता की प्राप्ति छिपी हुई है। ये 3 भाव जिस मनुष्य के अंदर, जिस साधक के अंदर समाहित हो जाते हैं कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उस परम सत्ता से अगर मुझे कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है तो उस परम सत्ता की मुझे भक्ति चाहिए, उस परम सत्ता का मुझे ज्ञान चाहिए, उस परम सत्ता से मुझे अपनी आत्मशक्ति चाहिए जो परम सत्ता का अंश है। और अगर इस विचारधारा पे आपने अपने आप को समाहित कर दिया तो विश्वास मानो, आपकी जो घंटों की साधना करते हुए 5 मिनट की साधना आपकी घंटों की साधना से ज्यादा श्रेष्ठ बन जाएगी। सब कुछ विचारों का खेल है। तुमने अपनी आत्मा की विचार को दिशा क्या दी है? ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त लाखों का प्रकार से कर लीजिए, रट लीजिए, सभी को कंठस्थ कर लीजिए सभी को, मगर यदि प्राप्त करने का मार्ग ज्ञात नहीं है, विचारधारा ज्ञात नहीं है, तो सब कुछ निष्फल जाता है।
इसी का कारण है समाज का वर्तमान में पतन। यदि हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए तो हमें अपनी खिड़की को खोलना ही पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश के समक्ष जाना ही होगा। हम शांत एकांत छाए में बैठ करके सूर्य के ताप को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। हमारे विचारों की दिशा ही तो भटकी हुई है। यदि विचारों की दिशा समाज की सुधर जाए, विचारों की दिशा समाज की सही दिशा पे आ जाए, तो समाज का पतन सहज भाव से रुक जाएगा। मैं यदि अगर शिविरों का आह्वान करता हूं, शिविरों का आयोजन करता हूं, तो मैं चाहता हूं शक्ति साधकों का समाज का एक पल भी निरर्थक और व्यर्थ ना जाए। मैं अपने समय को कहानियों, किस्सों, नाना प्रकार की चीज़ों पर न ले जा करके आपको किस विचारधारा को प्राप्त करना है, किस पथ पर आपको चलना है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना, इस पर विचार देता हूं। क्योंकि अगर इस पथ पे आप बढ़ गए, आप इस सत्य का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया कि जो मानव शरीर मिला है इसके द्वारा हमें क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, हमारा हित किस में छिपा हुआ है और हमारा अहित किस में छिपा हुआ है, इस सत्य को यदि हम आत्मसात कर लें तो हमारा पथ, हमारा एक एक कदम सत्य पथ की ओर बढ़ता चला जाएगा। कण कण पर वह परम सत्ता व्याप्त है। आवश्यकता है कि हम उस परम सत्ता की ओर देखने का प्रयास करें, उसका स्मरण करने का प्रयास करें। क्या हम सच्चे मन से, क्या हम निष्काम भावना से उस परम सत्ता का एक पल स्मरण करते हैं? नाना प्रकार की कामनाओं में उलझ करके हम हर पल तनावग्रस्त होते हैं। हमें उस परम सत्ता का अगर आशीर्वाद चाहिए, उस परम सत्ता की कृपा चाहिए, तो मन मस्तिष्क को शांत करके उस परम सत्ता की आराधना करना होगा। और मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए विचारों की आवश्यकता होती है, सद विचारों की आवश्यकता होती है, सद ज्ञान की आवश्यकता होती है। और अगर उन विचारों पर हम अमल करने लग जाएं तो हमारा पूरा जीवन धीरे धीरे करके रूपांतरित होता चला जाता है। साधकों को संकल्पवान पुरुषार्थी बनना चाहिए। अगर आप संकल्पवान नहीं है, पुरुषार्थ आपके जीवन में नहीं है, तो आपका पतन सतत होता चला जाएगा। और अगर आप जीवन में दो चीज़ों का आपने संकल्प ले लिया कि मैं अपने संकल्प पर दृढ़ रहूंगा, जो संकल्प एक बार ले लूंगा उस संकल्प को जीवन की अंतिम सांस तक नहीं तोड़ूंगा। संकल्प तो वही होता है जहां पर संकल्प पे दूसरा कोई विकल्प ना आए, सच्चा संकल्प वही होता है। और सच्चा शक्ति साधक कोई होता है जिसके संकल्प पर दूसरा कोई विकल्प ना हो। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा का जीवन जीते हैं। हमारे अंदर निर्भीकता होनी चाहिए, हमारे अंदर निडरता होनी चाहिए, हमारे अंदर चेतना का संचार होना चाहिए। हम संकल्पवान बने और पुरुषार्थी बने। यदि हमारे अंदर का पुरुषार्थ जाग गया, यदि हमारे अंदर की चेतना शक्ति जाग गई, तो हर मनुष्य के अंदर वह आत्मशक्ति बैठी हुई है, हर मनुष्य के अंदर वह चैतन्य शक्ति बैठी हुई है जिस आत्मशक्ति की तुलना किसी दूसरी शक्ति से नहीं की जा सकती। जिस आत्मशक्ति से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है, उससे बड़ी कौन शक्ति हो सकती है? जो परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का अंश हो। उस छोटे से अंश में, आत्मशक्ति में, जहां इस ब्रह्मांड का सब कुछ सार समाहित हो, इस निखिल ब्रह्मांड की एक छोटी इकाई, उस परम सत्ता की कृपा का एहसास करना चाहिए। उस परम सत्ता से हम और क्या मांगेंगे? उस परम सत्ता से हम और क्या चाहते हैं? उस परम सत्ता ने हमें क्या नहीं दे रखा? एक अलौकिक चेतना, एक ऐसी आत्मशक्ति जिस पर निखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित हैं, समस्त ज्ञान समाहित है, समस्त वैभव समाहित है, समस्त सुख शांति समृद्धि समाहित है। आवश्यकता है मुझे जाने, पहचाने, उस पर अमल करें। केवल जान लेने से कुछ नहीं होता। जब तक हम उस पर अमल नहीं करते तब तक उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त होता। आप पूरी गीता रट डालिए, पूरी रामायण रट डालिए, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर उस पर लिखी हुई बातों पर आपने जीवन में उतारा नहीं है, उसको आपने अमल नहीं किया है, तो आपके हाथ कुछ नहीं लग सकेगा। अतः जीवन में एक एक पल को व्यर्थ नष्ट मत होने दो। चल पड़ो उस दिशा पर जिस तरफ गीता संकेत दे रही है, जिस पर रामायण संकेत दे रही है, जिस पर हमारे शास्त्र उपनिषद संकेत दे रहे हैं, जिस तरफ हमें वेद बढ़ाना चाह रहे हैं। मगर दुर्भाग्य है इस समाज का
दुर्भाग्य है